Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Hiranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to this channel. Today we're going to discuss weighted aggregative index numbers, which is very important topic for you if you are preparing for CSS exam, for ADC, for BCom, for CA or any sort of such exam. So if you want to learn that, before wasting a minute, let's get started. So our today's topic is weighted aggregative index numbers, right? इस मेथड के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू हमने फाइंड करने हैं प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? तो हम प्राइस इंडेक्स नंबर्स फाइंड करेंगे यूजिंग दिस एग्जांपल. ये एग्जांपल मैंने CSS 2022 के एग्जाम से ली है, लेकिन ये बहुत से एग्जाम में रिपीट होती है, ठीक है? सो हम देख लेते हैं इसको समझने के लिए पहले हमें 4 फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? और देखने में लग रहा है कि 4 फॉर्मूलाज 4 मेथड हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है? मैं आपको बल्कि इस वीडियो में ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान से मेमोराइज करना है और बाकी के 3 फॉर्मूलाज आप उससे बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है? बेसिकली वेटेड इंडेक्स नंबर्स के हमारे पास 5 फॉर्मूलाज होते हैं और वो एक ही मेथड से निकलते हैं, लेकिन मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो ये 4 फॉर्मूलाज होते हैं. सो हम 4 ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इनके फॉर्मूलाज का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है? और उनको मेमोराइज कर लेते हैं ताकि हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर पाए. तो देखिए, इसके लिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो है P0n इक्वल्स समेशन Pn Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? अब इस फॉर्मूला को जरा समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमें किसने दिया है. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि हमें लेस्पेयर्स ने दिया है, ठीक है? लेस्पेयर एक इकोनॉमिस्ट है, उसने हमें ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया है. इसी के फॉर्मूला से हम बाकी के रिमेनिंग फॉर्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देख लेते हैं कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है? अब P स्टैंड्स फॉर प्राइस, लेकिन P0n का क्या मतलब है? 0 हमेशा बेस ईयर को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि बेस ईयर क्या होता है? इनिशिएटिव, जहां से लिया गया हो, जहां से चीज इनिशिएट हुई हो, इनिशियली जो चीज होती है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, राइट? सो यहाँ पे इस जीरो का मतलब है कि जो बेस ईयर होगा, और n का मतलब है कोई भी गिवन नंबर. गिवन ईयर आपको 1 2 3 3 साल दिए हुए हैं तो n आपके पास 1 2 3 हो जाएगा. 2 साल दिए हुए हैं तो आपके पास n2 हो जाएगा, ठीक है? n1 हो जाएगा, ठीक है? तो n जो है वो आपके पास गिवन ईयर होता है, ठीक है? अब आप यहाँ पे आ जाइए तो देखिए P0 हमेशा प्राइस होगी किस चीज की? प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है? जो भी आपको बेस ईयर गिवन होगा और बेस ईयर मेंशन होगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन में डाटा देने के साथ ही उन्होंने मेंशन किया होगा. जैसे देखिए, ये हमें CSS 2022 के एग्जाम में एग्जांपल आई थी और इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे उन्होंने 1986 को बेस ईयर बनाया है, लिखा है कि ये बेस ईयर है, ठीक है? क्वेश्चन का ही डाटा है. तो एक आपको वो बेस ईयर बता देंगे. जो बेस ईयर होगा उस ईयर की जो प्राइस होगी उसको आप P0 से डिनोट करेंगे और उसी की जो क्वांटिटी होगी उसको आप Q0 से डिनोट करेंगे, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. अंडरस्टैंड? अब जो आपके पास Pn है, ठीक है? Pn जो है ये हमारे पास है प्राइस ऑफ गिवन ईयर, ठीक है?
और जो क्यू एन होता है यहाँ पे तो नहीं है इस फॉर्मूला में, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ गिवन ईयर। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब आप इन टर्म्स से थोड़ा फैमिलियर हो गए होंगे, ठीक है, कि जब कभी भी इस तरह से फॉर्मूला दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है। तो हमें अब देखिए फर्स्ट हमारे पास लेस्पियर का फॉर्मूला है ये, इसको आपने मेमोराइज कर लेना है कि हमेशा, और यहाँ पे हमेशा हर एक के P0N ही होगा, ठीक है, यानी कि पहले बेस ईयर और फिर गिवन ईयर हुआ करता है यहाँ पे, ठीक है। और फॉर्मूला स्टार्ट जब होगा, समेशन हमेशा गिवन ईयर का आपने प्राइस मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर की क्वांटिटी से, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, आपने बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और एग्रीगेट है तो यहाँ पे तो हमेशा 100 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है, P0N इज इक्वल टू समेशन PN Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ आपने मेमोराइज करना है। अब देखते हैं कि इसी से हम बाकी के 3 फॉर्मूलाज कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब इस फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर आपने Q0 को रिप्लेस कर देना है QN से इस ही फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो आपके पास वो पार्शियस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। P0N तो हमेशा यूं ही रहेगा, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स के ही फॉर्मूलाज हैं चारों, लेकिन डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए हैं, ठीक है। सो देखिए आपने इस फॉर्मूला के अंदर समेशन P अपनी जगह पे रहा, Q0 की जगह पे आपने QN कर दिया, Q0 की जगह आपने QN पुट कर देना है, ठीक है। समेशन P अपनी जगह पे ही रहा और Q0 की जगह आपने QN पुट कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपने हर फॉर्मूला के साथ लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया और इसको कहते हैं हमारा पार्शियल का फॉर्मूला है, ठीक है, इंडेक्स फाइंड करने के लिए। तो देखिए पहला फॉर्मूला आपने याद किया और उसके अंदर Q0 की जगह QN पुट करने से आपके पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया। अब आपने थर्ड फॉर्मूला फाइंड करना है। थर्ड फॉर्मूला देखिए इस एग्जांपल में मैंने इसको डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि जो CSS 2022 की एग्जांपल थी उसमें ये मार्शल का फॉर्मूला नहीं पूछा हुआ था, लेकिन क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ ऐड करने के लिए डिफरेंट कलर से लिख दिया है, ठीक है। आप देखिए मार्शल का कैसे फाइंड करेंगे आप, फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया, सेकेंड हो गया। अब आपने क्या करना है, सम लेना है, इन दोनों फॉर्मूलाज का सम लेंगे तो आपके पास थर्ड वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सम भी किस चीज का लेंगे, जस्ट आपने जस्ट इस पार्ट का सम लेना है, ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली, क्योंकि एग्रीगेट है तो मतलब हर एक के साथ 100 तो आना ही आना है, नाम भी हर एक का यही रहेगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, सम करें अगर हम, देखिए पहले हम ये लिख लेते हैं समेशन PN Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0, और सम करना मतलब प्लस करना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये था हमारा, हम सम कर लेते हैं इसको भी, समेशन PN QN डिवाइडेड बाय समेशन P0 QN, अंडरस्टैंड। और मल्टीप्लाई बाय 100 ने तो ऐसे ही रहना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह हमारे लिए मुश्किल हो सकती है इसको सॉल्व करने के लिए, तो एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे भी समेशन PN है और यहाँ पे भी समेशन PN है, तो दोनों में से आप कॉमन ले लें, समेशन PN कॉमन ले लिया न्यूमिरेटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से बचा Q0, क्योंकि समेशन PN तो कॉमन आ चुका है, बीच में बचा प्लस समेशन PN तो बाहर कॉमन जा चुका है और पीछे बचा QN, ठीक है। और अब अगर डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लें, देखें P0 और P0 तो सेम है ना, सो आपने कॉमन ले लिए, समेशन P0 आपने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में Q0 बचा प्लस सेकेंड टर्म में QN बचा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई ये फॉर्मूला दिया है हमें मार्शल ने, ठीक है, मार्शल ने हमें ये फॉर्मूला दिया था जो कि पहले दोनों के फॉर्मूलाज को ऐड करके बनता है, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल भी कर लें या एज इट इज आप फॉर्मूला यूज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब आपके पास आती है बारी कि हमारा फोर्थ फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, 1 2 3 तो हो गए। तो भाई फोर्थ फॉर्मूला जो है वो फिशर का फॉर्मूला है, उसने उसको आइडियल भी बोल दिया है, वो कैसे निकालते हैं।
फोर्थ फॉर्मूला निकालने के लिए आपको करना ये होगा, आपने स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ लेना है, ठीक है। पहला निकाल लिया, उसमें क्यू नॉट डाल के दूसरा निकाल दिया, पहले दोनों को ऐड करके थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, और फिर पहले दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट करना है, यानी कि स्क्वायर रूट करना है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कैसे, यानी प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, और मल्टीप्लीकेशन भी किस पार्ट की करनी है, इसी पार्ट की जिसको मैंने सर्कल किया है रेड कलर से, ठीक है। आपने इनको, और 100 तो सबके साथ मल्टीप्लाई करने में आएगा, ठीक है। सो देखिए, समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय, दूसरा फॉर्मूला क्या है, समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 तो है ही है सब में, ठीक हो गया। सो ये आ गया हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। अंडरस्टैंड। इन शॉर्ट आपको करना ये है कि आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला मेमोराइज करना है, ठीक है। इसके अंदर क्यू नॉट को क्यू एन से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा, और फिर फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला तो आपके पास थर्ड फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है। और फिर फर्स्ट और सेकेंड के ही प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास फोर्थ फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको बोलते हैं लेस्पियर्स इंडेक्स फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज वन। एंड सेकेंड है जो आपने फर्स्ट में क्यू नॉट को क्यू एन रिप्लेस किया था, तो आपके सेकेंड इकोनॉमिस्ट पाशे ने यही फॉर्मूला दिया था, सो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन गया। फिर अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने से आपके पास ये मार्शल का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन फोर्थ पे आप इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास ये फिशर का आइडियल इंडेक्स वाला फॉर्मूला बन जाता है। अंडरस्टैंड। अब आपको फॉर्मूला तो मेमोराइज करने की ट्रिक पता चल गई होगी, ठीक है। तो अब हम अपने इन्हीं फॉर्मूलाज को इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेस्पियर का इंडेक्स फॉर्मूला यूज करते हैं और फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो कि हमने अभी फर्स्ट पे लिखा था, जो कि आपको मैंने जस्ट कहा था कि आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। एंड दैट वन इज P0n इक्वल्स समेशन Pn Q नॉट डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट Q नॉट इंटू 100, ठीक है। ये तो लिखा आपने फॉर्मूला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज कहाँ से लेनी है, यहां से लेनी है, ठीक है। हम अपने सवाल की तरफ आए तो वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 1990 एंड 1991, ठीक है। हमने 2 ईयर्स हैं जिनके लिए हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें 2 ईयर्स के लिए फाइंड करने हैं। पहले हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर 1990, ठीक है। 1990 हमारा पहला ईयर है, ठीक है, जो इन्होंने दिया है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा P0, ये पहला ईयर है, इस वजह से मैं n की जगह पे 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है, इक्वल्स समेशन, फिर जहां जहां पे n होगा वहां पे आप 1 पुट करेंगे, ठीक है। P1 Q नॉट डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये तो पहले ईयर के लिए हो गया, ठीक है। और अब हमें इन्होंने दूसरे ईयर के लिए भी फाइंड करने को कहा हुआ है कि फॉर 1990 एंड 1991, ठीक है। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं इंडेक्स फॉर 1991 दूसरा ईयर है, सो 1991, ठीक है। और यहाँ पे इसी फॉर्मूला को लिखना है, लेकिन ये पहला ईयर था तो मैंने बेस को तो 0 ही रखना है, ठीक है। और पहला ईयर था सो n 1 हो गई, अब दूसरा ईयर है सो बेस तो वही रहेगा और ये 2 बन जाएगा, ठीक है। n जो है वो 2 हो जाएगा क्योंकि हमें दूसरे ईयर का भी दिया हुआ है। 3 ईयर्स का भी दिया होता तो हम यही चीज आगे तीसरी बार भी लिख लेते, ठीक है। सो अब अपने फॉर्मूला में n की जगह पे आपने 2 पुट करना है, समेशन P2 Q नॉट डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो जाएगा लेस्पियर इंडेक्स फाइंड करने का, ठीक है। अब हमने करना ये है
हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है इनकी, ठीक है। P1 Q0, P0 Q0, तो वो कैसे फाइंड करनी है, उसको फाइंड करने के लिए हम यूं करते हैं कि हमें टेबल गिवन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, हम इस टेबल को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मैंने सेम ही टेबल यहाँ पे बना दी। अब देखिए यही वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि हम अपनी सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पर कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा गिवन डेटा, यहाँ पे देखिए उन्होंने 1986 को बेस ईयर बोला हुआ है ना। बेस ईयर जिसको बोला होगा उस ईयर को आपने 00 से डिनोट करना है, ठीक है। यानी उसकी प्राइस को P0 कहना है और उसकी क्वांटिटी को Q0 कहना है, ठीक है। यानी कि ये इसको उन्होंने बेस ईयर बोला है, तो इसकी जो यहाँ पे ये प्राइजेस हैं, ठीक है, मैं इसको कहूंगी ये P0 प्राइस है, ठीक है। तो फिर जो पहला ईयर दिया हुआ है उसकी प्राइस P1 होगी, जो दूसरा ईयर दिया हुआ है उसकी प्राइस P2 होगी, ठीक है। देखिए हमें गिवन है कि पहले 3 हमें प्राइजेस के कॉलम गिवन है, ठीक है। तो ये बेस ईयर की प्राइस, उसके बाद जो पहला ईयर है जिसकी हमने फाइंड करनी है, और जो दूसरा ईयर है उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। फिर इन्होंने हमें क्वांटिटीज दी हुई है, लेकिन 1986 को बेस बोल चुके हैं, तो बेस की क्वांटिटी Q0 होती है, ठीक है। फिर जो पहला ईयर है उसकी क्वांटिटी Q1 है, और जो दूसरा ईयर है उसकी क्वांटिटी Q2 है, ठीक है। इस तरह से ये चीजें हमें मिल गई। अब अपने फॉर्मूला में आए जरा, और देखिए हमें P1 Q0 की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए, ठीक है। ये है P1 और ये है Q0, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। देखिए हमें P1 Q0 चाहिए ना, तो हम P1 Q0 का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और उससे में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जो एंड में समेशन आएगा, समेशन वो हमें यहाँ पुट करनी है, ठीक है। पहले देख लेते हैं P1 Q0 भी हमें चाहिए, और फिर हमें P0 Q0 भी चाहिए। तो अगले कॉलम में हम P0 Q0 को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चाहिए, देखिए P2 और Q0 चाहिए, तो मैं यहाँ पे P2 और Q0 को मल्टीप्लाई करा दूंगी, और फिर P0 Q0 चाहिए जो कि ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। अब यहाँ जरा गौर से देखिए, P1 है हमारा फर्स्ट कमोडिटी के लिए 75, ठीक है, 75, और Q0 है हमारा ये, मतलब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 75 मल्टीप्लाई बाय 270, ये हमारे पास आता है 20250, ठीक है। इसी तरह हमें 45 को 124 से मल्टीप्लाई करना है, 45 मल्टीप्लाई बाय 124, क्योंकि हर एंटिटी को मल्टीप्लाई करना है P1 और Q0 की, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 5580, ठीक है। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 21 को 130 से, सो 21 मल्टीप्लाई 130 इज 2730। देन हमें 68 को 185 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 12580, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसकी समेशन करनी है। समेशन मीन कि हर एंटिटी ये जो आई है इस कॉलम की, इस पूरे कॉलम को सम करना है। 20250 प्लस 5580 प्लस 2730 प्लस 12580, आपके पास जो समेशन का आंसर आया है 41140 आया है, ठीक है। तो हमने इधर इस फॉर्मूला में P1 Q0 का आंसर 41140 पुट कर लेना है न्यूमरेटर में, और अब हम डिनोमिनेटर के लिए भी आंसर निकाल कर लाते हैं, जो कि है हमारे पास P0 Q0, ठीक है। तो ये रहा हमारा P0 और ये रहा हमारा Q0, ठीक है। तो अब इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 64 मल्टीप्लाई बाय 270, इट विल गिव अस 17280, ठीक है। देन हमने मल्टीप्लाई कराना है 40 को 124 से, तो 40 मल्टीप्लाई 124, ये आएगा हमारे पास 4960, ठीक है। नेक्स्ट हमने 18 को मल्टीप्लाई करना है Q0 से, और सॉरी 130 से, 18 मल्टीप्लाई 130, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2340। एंड देन हमने 58 को 185 से मल्टीप्लाई करना है, 58 मल्टीप्लाई 185,
तो हमारे पास आएगा 10730। ठीक है, इस कॉलम का सम कर लें हम। 17280 प्लस 4960 प्लस 2340 प्लस 10730, तो हमारे पास आ जाएगा 35310। तो हमने यहाँ पे पुट किया 35310 और ये मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो हमारा P01 आ गया 41140 डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, 35310 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ गया 116.5। ठीक है, सो ये आया 116.5। ठीक है, फर्स्ट ईयर का तो हमारे पास आ गया। अब हमने सेकेंड ईयर, ये तो 1990 के लिए आया है, अब हमने 1991 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, 1991 के लिए देखिए तो हमें P2Q0 की जरूरत है। ठीक है, यहां देखते हैं P2 कॉलम ये है, P2 और साथ में Q0 ये है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं P2 और Q0 की। ठीक है, तो P2 यहाँ पे हमारे पास है 80 मल्टीप्लाई बाय 270 इज 21600। ठीक है, इसी तरह हमें मल्टीप्लाई करना है 41 को 1 to 4 से, सो 41 मल्टीप्लाई 1 to 4 हमारे पास आ गया 5084। देन हमने करना है 20 को 130 से, सो 20 मल्टीप्लाई 130 2600। देन हमें करना है 56 को 185 से, 56 मल्टीप्लाई 185, तो ये हमारे पास आता है 10360। अब अगर हम इनका सम कर लें तो हमारे पास आएगा 21600 प्लस 5084 प्लस 2600 प्लस 10360, तो ये हमारे पास आ जाता है 39644। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास P2Q0 का क्या आंसर आया समेशन का। P2Q0 का आंसर आया हमारे पास 39644 डिवाइडेड बाय P0Q0 के समेशन का आंसर क्या आया था 35310 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास P02 है, तो जिसकी वैल्यू आई हमारे पास 39644 डिवाइडेड बाय 35310 इज दिस, मल्टीप्लाई बाय 100 इज 112.112.2। अंडरस्टैंड। सो अब देखिए हमने लेस्पियर के मेथड को इस्तेमाल करते हुए 1990 एंड 1991 का इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमें मेथड 2 इस्तेमाल करना है जो कि है पार्शियस का इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो हम मेथड 2 यूज करते हैं। मेथड 2 के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 हमने अभी सीखा था वो ये था P0n इक्वल्स summation Pn Qn divided by summation P0 Qn multiply by 100। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इस फॉर्मूला के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगा कि हमने 1990 के लिए भी निकाला है, 1991 के लिए भी। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स फॉर 1990। ठीक है, और 1990 के लिए जब इसको फर्स्ट ईयर है ना हमारे पास 1990, सो हम इसको 1 से डिनोट कर देंगे n को, सो P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1
Q1 over summation P0 Q1 multiply by 100. Similarly हम इंडेक्स फाइंड करेंगे. इंडेक्स फॉर 1991, ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा साल जो है वो 1991 है. सो 1991 के लिए हम इसी फॉर्मूला में n की जगह पे 2 पुट कर लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा P02 इज इक्वल्स टू समेशन P2 Q2 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q2 मल्टीप्लाई बाय 100. हमें चाहिए P1 Q1, ठीक है. तो अब हम अपने टेबल में आ जाते हैं और हम एक कॉलम बना लेते हैं P1 Q1 के लिए, ठीक है. तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे P1 Q1. सो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे P1 Q1 का. उसके अलावा हमें चाहिए P0 Q1. तो देखते हैं P0 Q1 पहले तो नहीं है, तो ठीक है P0 Q1 कर लेते हैं, ठीक है. और अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो हमें चाहिए P2 Q2, ठीक है, P2 Q2 और साथ में हमें चाहिए P0 Q2, ठीक है. तो हमने किया P0 Q2, ठीक हो गया. अब हमने इन कॉलम्स को फिलअप करना है. फिल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए P1 Q1, ठीक है. P1 कॉलम ये है और Q1 कॉलम ये है, तो मतलब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है. तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो देखिए 75 मल्टीप्लाई 276, तो ये हमारे पास आ गया 20700, ठीक है. फिर हमने करना है 45 को 118 से. सो 45 मल्टीप्लाई 118 हमारे पास आया 5310. ठीक है. फिर हमने करना है 21 को 121 से, ठीक है. सो हमारे पास आया 21 मल्टीप्लाई 121, तो ये आ गया हमारे पास 2541, ठीक है. एंड देन लास्ट है हमारे पास 68 को मल्टीप्लाई करना है 267 से. 68 मल्टीप्लाई 267, तो ये आया हमारे पास 18156, ठीक है. अब इस कॉलम का सम कर लें हम, तो हमारे पास आता है 20700 प्लस कर देंगे हम 5310 में प्लस 2541 प्लस 18156, तो हमारे पास आएगा 46707. अब नेक्स्ट हमने करना है P0 Q1, ठीक है. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे P0 Q1, ये है हमारे पास P0 कॉलम और ये है हमारे पास Q1 कॉलम, ठीक है. सो हमें P0 यानी कि 64 को 276 से मल्टीप्लाई करना है. 64 मल्टीप्लाई 276, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17664, ठीक है. और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 40 को 118 से. 40 मल्टीप्लाई 118 इज 4720 एंड देन हमने मल्टीप्लाई करना है 18 को 1 to 1 से. 18 मल्टीप्लाई 1 to 1 इज 2178 एंड देन हमने मल्टीप्लाई करना है 58 को 267 से. 58 मल्टीप्लाई 267, तो वी विल हैव हियर 15486. अब आपने इस पूरे कॉलम का सम कर लेना है, ठीक है. सम कैसे करेंगे? 17664 प्लस 4720 प्लस 2178 plus 15486, we will have here 40048. 40048. इसके लिए P2 Q2 करेंगे. अच्छा जी,
ये आ गया हमारे पास P2 और ये आ गया हमारे पास Q2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 80 मल्टीप्लाई बाई 290 आ गया हमारे पास 23200। ठीक है, इसी तरह हमने 41 को 144 से मल्टीप्लाई करना है। 41 मल्टीप्लाई 144 इज 5904। ठीक है, एंड देन हमने 20 को 137 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज हम P2 को Q2 से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। सो 20 मल्टीप्लाई 137 इज 2740 and then last is 56 multiply 355. So 56 multiply 355 is 19880 और अब हमने इस कॉलम को सम अप कर लेना है। 23200 प्लस 5904 प्लस 2740 plus 19880, we will have here 51724 51724। ठीक है, और अब हमारा लास्ट कॉलम है P0 और Q2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो हमारे पास आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 290 तो हमारे पास आएगा 18560 एंड नेक्स्ट हमारे पास 40 को मल्टीप्लाई करना है 144 से। 40 मल्टीप्लाई 144 इज 5760 एंड नेक्स्ट इज 18 को मल्टीप्लाई करना है 137 से सॉरी 18 को मल्टीप्लाई करना है 137 से तो हमारे पास आएगा 2466 एंड देन हमें लास्ट पे 58 को मल्टीप्लाई करना है 355 से बिकॉज हम P0 को Q2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो 58 मल्टीप्लाई बाय 355 इज 20590। अब हमने सम करना है इस लास्ट कॉलम को तो हमारे पास आएगा 18560 प्लस 5760 प्लस 2466 प्लस 20590 इज 47376 47376। ठीक हो गया। अब हमारे कॉलम्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूलाज में। अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए P1 Q1 चाहिए। ठीक है, समेशन ऑफ P1 Q1। P1 Q1 का समेशन ये है हमारे पास। ठीक है, जो कि है 46707 डिवाइडेड बाय P0 Q1। P0 Q1 का समेशन है हमारे पास 40048 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है हमने तो ये आएगा हमारे पास 46707 डिवाइड करें अगर 40048 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 116.6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, देखिए हम पाशे के फॉर्मूला से ही जो इंडेक्स 1990 के लिए कर लिया तो अब हम 1991 के लिए भी फाइंड करेंगे। ठीक है, और 1991 के फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए P2 Q2 का समेशन। ये P2 Q2 का समेशन है। ये इस कॉलम का समेशन आया 51724 डिवाइडेड बाय P0 Q2 का समेशन। P0 Q2 ये था 47376 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 51724 डिवाइडेड बाय 47376 मल्टीप्लाई बाय 100 109.17 जिसे आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 109.2। अंडरस्टैंड।
अब देखिए ये तो आपने किया पाशे के फॉर्मूला से, ठीक है। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है कि हमने मार्शल के फॉर्मूला से करना है, ठीक है। और मार्शल का फॉर्मूला हमने निकाला था, मार्शल का फॉर्मूला हम देखें, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला निकला था वो ये था P0n is equals to summation Pn Q0 plus Qn divided by summation P0 Q0 plus Qn मल्टीप्लाई बाय 100। ये था हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इसमें भी हमने सेम ही मेथड फॉलो करना है। इंडेक्स फॉर 1990, ठीक है। पहले हम 1990 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फिर हमारा ये पहला ईयर है, सो हम इधर 1 पुट कर लेंगे n की जगह। P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 Q0 प्लस Q1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखिए Q0 और Q1 सेम है, सो हम इन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 ओवर समेशन P0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें जो वैल्यूज चाहिए वो हमें P वाले कॉलम का सम करना है, ठीक है, P1 का भी और P0 का भी, और वो फाइंड करना है, ठीक है। सो हम कर लेते हैं। अब देखिए हमारा P1 कॉलम है ये 75 45, इसका सम करेंगे हम, हमारे पास आएगा 75 प्लस 45 प्लस 21 एंड प्लस 68, तो ये हमारे पास आ जाता है 209, ठीक है। और फिर P0 वाले कॉलम का भी समेशन हमें चाहिए, तो हम करते हैं 64 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 58, तो ये हमारे पास आ जाता है 180, राइट। सो हम ये यहाँ पे पुट कर लें। देखिए P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 चाहिए हमें, समेशन P1 है हमारे पास 209 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7 मस्ट है, ठीक है। समेशन P0 चाहिए जो कि है 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ 209 divided by 180 is this, multiply by 100 is P01 is equals to 116.1, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब आपने मार्शल का ही फॉर्मूला सेकेंड ईयर के लिए भी अप्लाई करना है, तो सिंपल इज दैट कि आपने इसी फॉर्मूला में n की जगह पे 2 पुट कर लेना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स फॉर 1991, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा P02 इज इक्वल्स टू समेशन P2 Q0 प्लस Q2। ये वैसे आपको बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप फॉर्मूला में से ही इसको यहीं से कैंसिल कर दें, ठीक है, बट अप टू यू। अब मैं लिख चुकी हूं तो मैं एक स्टेप बाद कैंसिल कर लेती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, तो P02 की वैल्यू आ गई समेशन P2 डिवाइडेड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। हमें चाहिए P2 का समेशन, ठीक है। P2 कॉलम ये था, तो पहले इसका सम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए इसका सम, तो हम करेंगे 80 प्लस 41 प्लस 20 प्लस 56, तो हमारे पास आ गया 197, ठीक है। सो आपने यहाँ पे पुट करना है P02 इज इक्वल्स टू समेशन P2 का समेशन जो आया है 197 डिवाइडेड बाय P0 का समेशन था 180
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो P02 आ गया हमारे पास 197 divided by 180 is this, multiply by 100 is 109.4, ठीक है। सो हमने मार्शल की मेथड से भी दोनों का इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स निकाल लिया है, ठीक है। हमारा जो लास्ट मेथड है वो है फिशर का मेथड, ठीक है। तो फिशर के मेथड का फोर्थ फॉर्मूला हमने क्या देखा था, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ, ठीक है। सो लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो फोर्थ मेथड है आज की वीडियो का, वो है फिशर मेथड, जिसका फॉर्मूला है P0n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ summation P and Q naught divided by summation P naught Q naught multiply by summation P and QN divided by summation P naught QN and multiply by 100, राइट। एग्रीगेट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो मस्ट होगा, ठीक है। देखिए हमारे सवाल में इंडेक्सेस 2 ईयर्स के लिए पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे इंडेक्स फॉर 1990 और फिर 1991 के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब जब 1990 के लिए इसको लिखने लगे हैं तो हमारा N1 होगा, ठीक है। सो P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1Q0 divided by summation P0Q0 multiply by summation P1Q1 divided by summation P0Q1 और उसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए समेशन P1Q0 की वैल्यू देखें हम, तो समेशन P1Q0, ये देखिए P1Q0 कॉलम ये है और इसका समेशन हमारे पास आया था 41140, ठीक है। अब समेशन P0Q0 कौन सा है, ये कॉलम है P0Q0, तो इसका समेशन आया था 35310, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय P1Q1 कॉलम देखते हैं, तो ये P1Q1 कॉलम है और इसका समेशन है 46707 डिवाइडेड बाय P0Q1 दैट इज दिस वन। सो ये हमारे पास आया था 40048 और इनका स्क्वायर रूट कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, ठीक है। सो P01 इज इक्वल्स टू, देखिए 41140 डिवाइडेड बाय 35310, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1.165 मल्टीप्लाई बाय 46707 डिवाइड होगा 40048 से, तो हमारा आंसर आएगा 1.1662। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल हैव, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 116.5, अंडरस्टैंड। अब ये तो आया 1990 के लिए फिशर मेथड से, ठीक है। अब फिशर मेथड से हम इंडेक्स फॉर 1991 भी निकालेंगे, ठीक है। इंडेक्स फॉर 1991, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ईयर है, सो फॉर्मूला में n की जगह पे हमने 2 पुट कर देना है। P02 इज इक्वल्स टू समेशन P2Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन P2Q2 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q2 का स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए P02 के लिए, देखिए सबसे पहले हमें चाहिए समेशन P2Q0, ठीक है। P2Q0 कॉलम
P2Q0 कॉलम का समेशन हमारे पास आया है 39644 डिवाइडेड बाय P0Q0 कॉलम। P0Q0 कॉलम ये है और इसका आंसर था 35310, ये इनका समेशन था। मल्टीप्लाई बाय P2Q2 दैट इज दिस वन। सो यहाँ पे आया 51724 डिवाइडेड बाय P0Q2 दैट इज दिस वन, लास्ट कॉलम 47376 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इन वैल्यूज को हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें तो देखिए 39644 डिवाइडेड बाय 35310 मल्टीप्लाई बाय 51724 over 47376 is this, multiply by 100 will give us P02 is equals to 110.7 and that's all. Understand? And that's all for today. Let me recall this whole process. जब कभी भी आपको वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए कोई टॉपिक दिया जाए और उसमें यही 4-5 मेथड्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज एक शीट पे लिख लेने हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। जितने ईयर्स आपको दिए होंगे इस फॉर्मूला को उतनी बार अप्लाई करते जाना है, ठीक है। जैसे हमें 2 ईयर्स दिए हुए थे तो हमें फॉर्मूला 2 बार पुट करना हुआ करता था। पहले ईयर के लिए हम n को 1 पुट करते थे और दूसरे ईयर के लिए हम n को 2 पुट करते थे, ठीक है। इसी तरह आपने पहले फॉर्मूलाज अच्छे से एक शीट पर लिख लेने हैं या इनको मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज करने का आसान तरीका क्या है कि आपने फर्स्ट फॉर्मूला मेमोराइज करना है और दूसरे, तीसरे और चौथे को निकालने की ट्रिक अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आपको डिफरेंट मेथड से जब फाइंड करने को कहा जाए आप फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, और जितने ईयर्स का है हर ईयर के लिए उसको 1 और 2 करके वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज पुट करने के बाद आप यहाँ पे उन्हीं वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का क्योंकि हमें समेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो सबके प्रोडक्ट्स करके आप उनका समेशन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते जाएं और अपना आंसर लाते जाएं, ठीक है। हमारे 4 मेथड से हमने 1 बाय 1 चारों के चारों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और एंड में हमने सबके आंसर लिख दिए हैं, ठीक है, और बस आपको इतना ही करना है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। आई नो ये टाइम टेकिंग है, लेकिन आप कैलकुलेशन को अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग ये नहीं होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज।